पूरी दुनिया ये जानेगी कि झारखंड की धरती ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने अंग्रेजों के भी दांत खट्टे कर दिए। जिस शक्ति का कभी सूर्य नहीं अस्त होता था, उसको भी उन्होंने बादलों में ढक दिया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने 15 नवंबर का दिन निश्चित किया है। बिरसा मुंडा का आप ले रहे हैं, भगवान का दर्जा उनको भी मिलता है और उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ तब ईसाई मिशनरीज यहाँ पर धीरे धीरे हावी होना शुरू किया था और उन पर भी कहीं ना कहीं दबाव था धर्म परिवर्तन के लिए। फिर भी अपने आदि धर्म को मानने से इनकार नहीं किया। जो महादेव हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए हमेशा संरक्षित करते रहे, प्रसारित करते रहे। तो आज के मायने में जो आप शुरू कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर, आज के समय में यहाँ के आदिवासियों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जोहार, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्यात्म की। एक ऐसे शख्स हैं जिनका हर शब्द प्रसाद बन जाता है। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं वो, और जब भी वो बोलते हैं हजारों लाखों की संख्या में अनवरत सुनते रहते हैं और उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में अनगिनत हैं। हम बात करेंगे ऐसे एक शख्स की, वो बात जो झारखंड में कभी कभार दिखाई पड़ता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर देवघर, जो कि देवनगरी है, वहां पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, जो एक कथावाचक हैं, शिव पुराण कहते हैं और शिव की कथा ऐसे कहते हैं कि लोग सुनते ही रहते हैं। ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कब से कब तक होगा, क्या व्यवस्था होगा, लोग वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक उपाध्याय जी, इनसे बात करते हैं। विवेक जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवघर जैसे जगह में अगर शिव पुराण, भगवान शिव के बारे में अगर कथा कही जाए तो ये अद्भुत है। बड़ा संयोग में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। झारखंड में, वो भी देवघर जैसे जगह में, क्या करने जा रहे हैं? देवघर में तो आना ही सौभाग्य की बात है और देवघर में कथा का हिस्सा बनना परम सौभाग्य की बात है। हमारे गुरुदेव पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज सीहोर वाले, और उनकी प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता जो है वो भगवान शिव के प्रति शिव महापुराण कथा को लेके है। पूरे देश के लोग, दुनिया में पूरे लोग व्याकुल रहते हैं उसी शिव कथा को बार बार गुरु जी से सुनने के लिए, क्योंकि हर बार उनको कुछ नवीनता मिलती है। नवीनता क्यों ना मिले, भगवान शिव का व्यक्तित्व ही ऐसा है, भगवान शिव की कथा ही ऐसी है, उनकी लीला ही ऐसी है कि उसमें हर बार कुछ न कुछ नया होता है। जब लंबाई इतनी बड़ी है, एक तरफ आदि गुरु हैं, आदि देवता हैं भगवान शिव, और दूसरी तरफ यह स्थान है जो आदिवासियों का स्थान है। दुनिया के जो सबसे प्राचीन निवासी होंगे, दुनिया में जो सबसे पहले आए होंगे, वो इस नागपुर के पठार पे आए होंगे, छोटा नागपुर पठार पे आए होंगे। तो ऐसे लोगों ने जब भगवान की पूजा की होगी तो आप कल्पना कीजिए किस भाव से की होगी, उसमें कितने भाव रहे होंगे, कितनी सरलता रही होगी। हम लोग उसको खोजने के लिए यहाँ आए हैं और पूज्य गुरुदेव की भी तैयारी इस पे है कि उस आदि गुरु और आदिवासी के संबंध को वो दुनिया के सामने रख सके। तो झारखंड के जो आदिवासी हैं वो महादेव के पूजक हैं, उपासना करते हैं और शायद ही किसी देवता का इतना बड़ा पूजा पाठ करते हैं, उनके भक्त हैं। तो यहाँ के आदिवासियों के लिए ये अवसर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? उनकी स्मृति पटल पे एक बार फिर से कह देगा कि वो जिस परंपरा से आते हैं, जिस देवता के भरोसे उनके पूर्वजों ने जो है इस दुर्गम क्षेत्र में जो है अपना जीवन बिताया, उनको संस्कारित किया, और आज भी झारखंड के आदिवासी एथिक्स के लेवल पे, नैतिकता के स्तर पे दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कि ये लोग बहुत सरल होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे भोले बाबा से तो सीखा होगा, अपने भोले बाबा से तो सीखा होगा कि हमारे बाबा, हमारे भगवान जितने सरल हैं उतने सरल रहो, इसलिए तुम आदिवासी रहो। इसलिए उनको लोगों ने आदिवासी कर दिया, उन्होंने सभ्यता से अपनी दूरी बनाई, क्योंकि सभ्यता कहीं ना कहीं कृत्रिमता है। देखिए, भोले बाबा भी उस कृत्रिमता से दूरी बनाते हैं, ठीक, उनके भक्त भी उस कृत्रिमता से दूरी बनाते हैं। तो आर्टिफिशियलिटी से जो दूर है वही भोले है, वही भोले का भक्त है। जब आदिवासी जो जनजाति है झारखंड में जो रहता है,
तो उनका कनेक्शन महादेव से सदियों से रहा है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? हम उसके लिए बहुत विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम तो जनरल अपील कर रहे हैं कि सभी को आना चाहिए। कोई हम किसी को वर्ग में बांट के, किसी को जाति में बांट के, किसी को हम संप्रदाय में बांट के नहीं बुला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भगवान शिव की कथा है। शिव जो सबके नाथ हैं, भोलेनाथ हैं, वैद्यनाथ हैं यहाँ पर, तो उनकी कथा को सुनने के लिए वो, और खास तौर से ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए जो कि जाना ही जाता है शिव की कृपा दिलाने वाले के रूप में। कि जैसे कि आपको एक मार्गदर्शक चाहिए कहीं पहुंचने के लिए, तो शिव को तक पहुंचने के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज हैं। तो इसके लिए हमको तो बस सूचना पहुंचानी है, ऐसा मेरा विश्वास है कि हमको तो केवल सूचना पहुंचानी है कि यहाँ पे कथा हो रही है, पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं। हमको किसी वर्ग में बांट के किसी को नहीं बुलाना है, किसी जाति में बांट के नहीं बुलाना है, न तो वहां पे हमको किसी के लिए विशेष व्यवस्था करनी है। हमारे यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, सभी लोग वीआईपी हैं, सभी भोले के भक्त वीआईपी हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा प्रबंध किया है कि वहाँ पे सबको अपना वीआईपी या विशिष्टता महसूस हो। और खासतौर से अगर जनजाति संस्कृत की बात करें तो हम लोग जिस स्थान पे हैं उस स्थान की संस्कृतियों के जो मूल्य हैं, जो तत्व हैं, उसको हम लोग सम्मान की नज़र से और दुनिया के सामने लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एक सुयोग है कि उस कथा के बीच में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। पूरा देश मना रहा है, सरकार मना रही है, सरकार का ये लक्ष्य है 1 साल का वार्षिक कार्यक्रम का। तो हाँ, पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया हम लोगों को, जो लोग भी कार्यक्रम का प्रबंध कर रहे हैं, कि उसमें भगवान बिरसा मुंडा के प्रतीक, भगवान बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान के तत्व मंच पे स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने जाएगा। पूज्य गुरुदेव के फॉलोअर पूरी दुनिया में हैं। पूरी दुनिया ये जानेगी कि झारखंड की धरती ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने अंग्रेजों के भी दांत खट्टे कर दिए। जिस शक्ति का कभी सूर्य नहीं अस्त होता था, उसको भी उन्होंने बादलों में ढक दिया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने 15 नवंबर का दिन निश्चित किया है। बिरसा मुंडा का आप ले रहे हैं, भगवान का दर्जा उनको भी मिलता है, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ तब ईसाई मिशनरीज यहाँ पर धीरे धीरे हावी होना शुरू किया था, और उन पर भी कहीं ना कहीं दबाव था धर्म परिवर्तन के लिए। फिर भी अपने आदि धर्म को मानने से इनकार नहीं किया। जो महादेव हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए हमेशा संरक्षित करते रहे, प्रसारित करते रहे। तो आज के मायने में जो आप शुरू कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर, आज के समय में यहाँ के आदिवासियों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, अगर हम लोग अपने देश में, अगर भारतीय परंपरा में सबसे प्रखर मूल्य या सबसे मूल्यवान मूल्य की बात करें, सबसे मूल्यवान वैल्यू की बात करें, तो 2 ही मूल्य है, त्याग और सेवा। जो भी इस देश में जिसने भी त्याग और सेवा को अपनाया उसको महान माना गया, महानतम माना गया, भगवान माना गया। भगवान बिरसा मुंडा इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं, जो इस देश के दुर्गम क्षेत्र में रहते हुए, जहाँ की आवाज़ शायद पहुँचने में 50 साल लग गए होंगे दिल्ली तक, वहाँ पर रहकर उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया अपने संस्कृति के लिए, अपने मूल्य के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, वो उनको अपने आप भगवान बना देता है। और उन्होंने हम लोग तो संस्कृति के आग्रही हैं, हम लोग तो उस संस्कृति के आधार पे विकास को पे जोर देने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए तो वो विशेष रूप से पूजनीय है कि जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया, आज अनुकूल स्थितियों में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस विपरीत स्थिति में किया, तो उनके लिए हम लोग क्या कर दें, इसके लिए पूज्य गुरुदेव भी व्याकुल हैं। उनका हम लोग, भगवान का तो सम्मान करना अपने आप में, सम्मान की बात करना अपने आप में छोटी बात है, अपने आप में तुच्छ बात है, लेकिन जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, जो उनकी परंपरा से आते हैं, जो उनके वंशज हैं, वो लोग उसमें गर्व की अनुभूति करें। वो लोग उसमें जो है ये जाने कि हमारे भगवान को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, हमारे पूर्वज ने जो एक त्याग किया है, जो लोगों की समाज की सेवा की है, वो उससे पूरी दुनिया परिचित है। इस चीज़ को बस हम लोग प्रसारित करना चाहते हैं। बिरसा जयंती के अवसर पर हो रहा है, ऐसे में शिव पुराण के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो दोनों में महत्वपूर्ण कनेक्शन देखने को मिलेगा। वो कनेक्शन क्या हो सकता है?
वो कनेक्शन ऐसे है कि आपका छोटा नागपुर पठार आदि भूमि माना जाती है। यहाँ के निवासी आदिवासी माने जाते हैं। अगर आप नृजातीय शास्त्र में और जो है वैज्ञानिक आधार पे भी देखेंगे तो यहाँ के निवासियों को सबसे प्राचीन मानव माना जाता है और भगवान शिव आदि गुरु हैं। तो आदि गुरु और आदिवासी का जो ये कनेक्शन है वही इस कथा का आधार है, वही इस कथा का मूल तत्व है। अंतिम सवाल सर, ये जो कार्यक्रम है देवघर में होगा, देवघर में कहाँ होगा, कब से कब तक होगा, लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यह कथा देवघर में जो सुल्तानगंज रोड है उस रोड पे एक स्थान है कुठिया दर्दमारा। उस स्थान पे हम लोगों ने जो मैदान है जहाँ पे सब कांवरिया रुकते रहे हैं हमेशा, उस स्थान को भगवान शिव ने अपनी कथा के लिए चुना है, इसलिए उसका नाम दिया गया है बाबा बैद्यनाथ कथास्थल। उस स्थान पे दिनांक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक दिन 1 बजे से 4 बजे तक यह कथा निरंतर चलती रहेगी। वहाँ पहुँचना श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है, पहुँचने के बाद उनका प्रबंधन करना वो हमारी जिम्मेदारी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा वाचन कितने समय से कितने समय तक होगा वहाँ पे, और बाकी समय क्या कुछ होगा? और उनका कथा वाचन दिन में 1 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग वहाँ पे जो स्थानीय कलाकार आएंगे, जो लोक कलाकार आएंगे, वो लोग मंच से अपनी प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग प्रबंध करके रखते हैं कि स्थानीय लोगों को भी एक मंच मिल जाए। उसके लिए लोक कलाकारों के माध्यम से वो लोग भजन संध्या और ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि वहाँ अध्यात्म के साथ साथ वहाँ का कल्चरल इवेंट भी देखने और सुनने को मिलेगा। हमारा प्रयास यही है कि हम लोग झारखंड की संस्कृति को, झारखंड की संस्कृति को भगवान शिव महापुराण की कथा से जोड़ते हुए एक नए रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवानंद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर विवेक उपाध्याय जी से, ये बता रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर देवघर में महाशिव पुराण आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण का कथावाचन करेंगे। शिव पुराण यानी कि महादेव, और महादेव के पूजक होते हैं झारखंड के आदिवासी। ऐसे में अपने धर्म, अपने संस्कृति के संरक्षण और प्रसार के लिए यहाँ के आदिवासियों की भी भूमिका होनी चाहिए और उन्हें भी यहाँ पर भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है। इस पूरे आयोजन के लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार।